Welcome back to our YouTube channel Masters in UPSC, where we master every topic which comes in the UPSC। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, हम लोग इस वीडियो में GS2 का सिलेबस डिकोड करने वाले हैं। GS1 का सिलेबस हम लोग ऑलरेडी हमारा प्रीवियस वीडियो में डिकोड कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम लोग GS2 को में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस चीज़ को पूरा बताएंगे। ये आपका वन सोर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें हम सोर्स, स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू प्रोसीड, ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सिलेबस डिकोड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? सिलेबस हम लोगों को यूपीएससी ने सबसे अच्छे से दिया हुआ है। सो GS2 के सिलेबस में यूपीएससी ने क्या लिख के दिया है? जो फर्स्ट लाइन यूपीएससी सिलेबस में लिखी हुई है वो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग के पास 1 2 3 4 5 पॉइंटर्स में सिलेबस है। ओके, अब उसके अंदर यूपीएससी ने क्या दिया है? सबसे पहली लाइन जो दी हुई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट एंड सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। अब हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में क्या क्या हुआ है, ये सब चीज़ें हमें देखना है। इवोल्यूशन कैसा हुआ है, फीचर्स क्या क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कैसे कैसे अमेंड्स होते हैं, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स क्या क्या है, मेजॉरिटीज़ क्या क्या हैं और बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। अब इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट सोर्स है। किन किन थीम्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हम लोग PYQ का एक एनालिसिस देख लेते हैं। PYQ का एनालिसिस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हम थीम्स पे देखें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, फीचर्स, अमेंडमेंट एंड सिग्निफिकेंट वाले में, तो हमसे पहले फंडामेंटल राइट पे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, राइट्स, TPSP, प्रियम्बल, ये सब जो बेसिक फीचर्स है, इमरजेंसी, अमेंडमेंट और फिर कॉन्स्टिट्यूशन। सिलेबस में ही एक लाइन लिखी, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी थीम्स रिपीट हुई हैं, जैसे USA, फ्रांस, UK, ये फिर फ्रांस का पूछ लिया उसने 2022 में, फिर से इस साल पूछा था UK का। इसी टाइप से हम लोगों का थीम्स एनालिसिस सब होता है। और पॉलिटी GS2 जो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका थीम्स रिपीट होता है। अब इसको हमें प्रिपेयर कैसे करना है? प्रिपेयर करने के लिए, इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए क्या है कि सबसे पहले जैसे हमने देखा अभी थीम्स रिपीट होती हैं। जो मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको देख लेना, वहाँ से आप थीम्स निकाल लेना, उन्हीं थीम्स पे आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना। नोट्स जैसे ही आप प्रिपेयर करोगे, नोट्स में क्या क्या चीज़ें आपके होने चाहिए? नोट्स में सबसे पहले जजमेंट्स रिलेटेड टू डेट, फिर जो आर्टिकल रिलेटेड टू डेट है, फिर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू डेट है। ये सब चीज़ें आप अपने उसमें ऐड करते रहिएगा। ये सब चीज़ें आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा सेम चीज़ के लिए। फिर ये जो है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद द डेट ऑफ अदर कंट्रीज़, इसमें आपको जो मेजर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, जैसे USA हो गया, फ्रांस हो गया, UK हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा, ऐसी कुछ कंट्रीज़ जो हैं, इन सब के साथ आप लोगों को प्रॉपर एक नोट्स पर प्रॉपर रेडी करके रखना है कि हमने इनसे क्या क्या लिया, क्या क्या सीखने को मिला। जैसे कि फ्रांस जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें यूनिटी, इंटीग्रिटी, लिबर्टी, 3 चीज़ हमने वहाँ से ली है। इसी टाइप से क्या क्या हमारा इम्पैक्ट हुआ, इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ उन सब चीज़ों से। ये सब चीज़ें आप रेडी करके रखिएगा अभी से, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पेपर में काम आती हैं, क्योंकि इससे ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन तो आ ही जाता है हर साल। इसको आप प्रिपेयर करके रखिएगा। फिर सिलेबस में क्या दिया है अपने को? फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड गवर्नमेंट, इश्यूज एंड चैलेंजेस परटेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर। अब फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस। ये किसका काम है? फाइनेंस कमीशन का काम है। इन सब चीज़ों पे आप
अब सेम ऐसे ही जैसे मैंने ही बताया, मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दिया, उसी पीडीएफ में आप थीम्स वहाँ से निकाल लीजिएगा और उन्हीं थीम्स पे मोटा मोटा एक इंट्रो, कंक्लूजन, केसेस, आर्टिकल्स, इतनी चीज़ें आप रेडी करके रख लेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर हमारे में आता है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशन। अब डिस्प्यूट रिड्यूसल के लिए क्या क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर पहली बात तो दिया किसमें? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। अब इन सब चीज़ों पे आप सेपरेशन ऑफ पावर पर डील करो और नोट्स बना के रखें अपना। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। अब ये सब हो गया, इसमें हम थीम्स देख लेते हैं कि थीम्स क्या क्या है हमारी। अब थीम्स में देखते हैं, एंटी डिफेक्शन में क्वेश्चन पूछा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे, पॉलिटिकल पार्टीज़, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी दिया है तो इलेक्शंस पे, पार्लियामेंट्री कमेटी, डीबीए, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन रोल्स एज ए नेशनल लॉ मेकर इज़ ऑन डिक्लाइन। मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया कि आप हर चीज़ में क्यों पूछिए, ये चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो इन्हीं सब चीज़ों पर राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर, इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्प्यूट चलता रहता है। डिस्प्यूट के लिए ये सब चीज़ें आपको करना है। फिर अब जैसे ये दिया है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब यहाँ पे जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं उसने बहुत सारे। सुप्रीम कोर्ट में क्या है? जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन आते हैं, जुडिशियल ओवर रीच पे क्वेश्चन आते हैं, जुडिशियल एक्टिविज़म पे क्वेश्चन होते हैं, और रोल ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। वुमेन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वुमेन मोस्ट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। फिर रोल ऑफ वुमेन हो गया, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, लीव्स, छुट्टीज सब, फिर प्रेशर ग्रुप्स, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एसोसिएशन एंड द रोल इन पॉलिटी, आरपीए अपन कवर कर चुके हैं पिछले में। फिर अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में जैसे फाइनेंस कमीशन में क्वेश्चन पूछा उसने, इलेक्शन कमीशन अभी न्यूज़ में चल रहा है। और पॉलिटी बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो न्यूज़ में चल रही होती हैं, वही सब चीज़ें हमसे मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। जैसे कि इस समय भी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हुआ तो उसने एंटी डिफेक्शन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा। एंटी डिफेक्शन से पहले पूछा था, इस साल उसने डिलिमिटेशन कमीशन में पूछा, इलेक्शन से रिलेटेड प्रीलिम्स में पूछा है। डिलिमिटेशन कमीशन एक्सपेक्टेड टॉपिक है, मेंस में भी आ जाए। इसी टाइप से आपको डिलिमिटेशन का पूरा नोट्स तैयार करना है। डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है कि नहीं, उसका पावर्स कौन कौन करता है, फंक्शंस क्या क्या हैं, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और क्वासी जुडिशल बॉडी। क्वासी जुडिशल में ट्रिब्यूनल्स आ गया आपका। अब आरटीआई के फीचर्स क्या क्या हो गए। इसी टाइप से आपको हर चीज़ का नोट्स रेडी करना है। और GS2 आपका बहुत ही अच्छा पेपर है जिसमें आपका स्कोरिंग भी अच्छा हो जाता है। यहीं आप अगर GS3 में देखेंगे, GS3 में, तो GS3 में स्कोरिंग करना इस समय मुश्किल हो रहा है, लेकिन GS2 में आप आराम से 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आपका प्रॉपर आंसर डिज़ाइन हुआ तो GS2 में पॉलिटी वाला सेक्शन हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में यूपीएससी ने क्या लाइन दिया? इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। अब ये तो क्लियर हो गया कि इंडिया एंड इट्स नेबर रिलेशन हमें करना है। अब जैसे हमारा ये इंडिया है, थोड़ी में मैप थोड़ा ख़राब है, जैसे कुछ इंडिया है नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन है? जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया। इन सब चीज़ों से हमें अपने नोट्स प्रॉपर रेडी करने। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सब से हमारे रिलेशन कैसे हैं? जैसे नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है, भूटान में भी हम लोगों ने पैक्ट साइन किए हैं। अब फिर क्या है?
बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स जैसे कि हमारी हो गई ऑकस हो गई। I2U2 पूरा न्यूज़ में था, I2U2 यूपीएससी ने PYQ में पूछ लिया। फिर अभी क्या है, G20 न्यूज़ में है, G7 कंट्रीज़ न्यूज़ में है। सो इन सब चीज़ों को आप थीम बेस्ड प्रिपेयर करिए PYQ से देख के। और IR जो है मेनली करंट बेस्ड होता है। सो करंट बेस्ड होता है तो फिर हमें करंट के अकॉर्डिंग उसको करना रहेगा। फिर इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड इंडियाज़ इंटरेस्ट, इंडिया डायस्पोरा पे मोस्ट रिपीटिंग थीम से डायस्पोरा बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सो यहाँ पे आपको क्या है कि ये सब चीज़ें कीवर्ड्स पकड़नी है, कीवर्ड्स पकड़ लेंगे, कीवर्ड्स पे नोट्स तैयार कर लेंगे, कीवर्ड्स पे इंट्रो कंक्लूजन बन जाएगा। सो आपका बहुत सारा हो जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे सबसे पहले UN है, UN की 6 फंडामेंटल बॉडीज़ हैं, उन सब पे जैसे UN हो गया, UNDP हो गया, UNEP हो गया, इन सब चीज़ों पे आप अच्छे से प्रॉपर एक नोट्स अगर आप बना लेंगे, इकोसोक हो गया, इन सब चीज़ों पे अगर आपका नोट्स प्रॉपर तैयार रहेगा। अब नोट्स बनाना कैसे, जैसे मैं पॉलिटी में भूल गया, पॉलिटी के लिए सोर्स जो है, पॉलिटी में जो सोर्स है, पॉलिटी में बहुत ओवर हाइप्ड बुक बनाई दी गई है, लक्ष्मीकांत जी की बुक जो है, बट लक्ष्मीकांत इज़ नॉट इनफ फॉर मेंस के लिए आपको कुछ अदर सोर्सेस में आपको रिलाई करना पड़ेगा। जैसे कि आतिश माथुर सर का नोट्स आते हैं, वो उनके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या तो एमपुरी सर के नोट्स हैं, वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। DD बसु सर की किताब आती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें थीम्स रिपीट होती है और आपको जजमेंट्स, आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें इन सब की बुक्स में आपको मिलेगा। और इन सब में चाहें तो आप अलग से भी तैयार कर सकते हैं, कौन से जजमेंट में क्या क्या बोला गया है। जैसे कि अब आर्टिकल 19 में जो जो जजमेंट आए हैं, उन जजमेंट में क्या क्या कहा गया है, इस टाइप से आप उसको अगर रेडी करेंगे सो अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी और न्यूज़ में जो आर्टिकल चल रहे हैं, न्यूज़ में जो भी चीज़ चल रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से करना है। जैसे कि अभी UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत समय से उस पर डिबेट कर रही है, आर्टिकल 44, ये उत्तराखंड ने अभी किया है, ये न्यूज़ हो गई। सो इन्हीं सब थीम्स पे अकॉर्डिंग आप थीम्स पकड़ें और थीम्स को रेडी करें। सेम ऐसे ही IR के लिए अगर आप किताब बात करेंगे सो एक पवनीत सिंह IR की बुक आती है, यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। या तो ओनली IAS का प्रहार, ये भी अभी 2024 का नहीं आया है, 2023 का आया है, 2024 का भी आने वाला होगा, या जब तक आप वीडियो देख रहे हैं शायद 2024 का भी आ चुका होगा। आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। सो इसमें बहुत अच्छे से वाया डेफिनेशन, डेटा फैक्ट, सब चीज़ के साथ इसको कवर किया हुआ है। सो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। बाकी इसको कवर करने का अप्रोच क्या होगा, अगर आप किसी भी मटेरियल के थ्रू या सेल्फ करना चाहते हैं, सो IR को प्रिपेयर करने की 2 अप्रोच होते हैं। पहला तो एक पूरे GS में अपना काम करता है पेस्टल अप्रोच, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, आर्ट वाला, फिर लीगल। और दूसरा एक होता है, मुझे एक सर ने बताया था, मेडिक्स हेड, ये वाला। हमारा किसी भी कंट्री के साथ किन किन डायमेंशंस पे आप कवर करोगे, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, फिर डिप्लोमेसी, फिर कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर कल्चरल रिलेशंस कैसे हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशन कैसे हुए हैं हमारे उनके साथ, फिर इन्वायरमेंटल कैसे हैं, डिज़ास्टर डिप्लोमेसी, जैसे अभी हमारे टर्की के साथ हमने डिज़ास्टर डिप्लोमेसी करी, टर्की पे अभी आया था, अर्थक्वेक आया। सो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हमको ध्यान में रखना है और उन्हीं सब पे हम लोगों को नोट्स प्रिपेयर करना है। अगर आपका इन सब चीज़ों पर नोट्स बन गया और IR फेयरली इजी एंड प्रेडिक्टेबल टॉपिक है और आराम से हैंडल किया जा सकता है, उसमें कंट्री वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज अगर आप नोट्स बनाते हैं। और एक मेन चीज़, उसमें जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस होता है वो नहीं पूछता कि 1960s में फ्रेंच में क्या हुआ था, ये सब IR में नहीं पूछता है, सब वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है और वर्ल्ड हिस्ट्री में ही कवर होता है। और यहाँ पे आप वर्ल्ड हिस्ट्री से लिंक करके भी पढ़ सकते हैं
मैं अभी लिंकेजेस लास्ट में बताऊंगा कि सारे पेपर में कैसे आप लिंकेजेस करेंगे। सो आईआर का हो गया, और आईआर में अभी विजन आईएएस का मेंस 365 भी आएगा, जो कि अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ये है हमारा गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपिंग वेरियस सेक्टर इश्यूज अराइजिंग आउट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसको आप सोशल जस्टिस में भी रख सकते हैं, इसको आप गवर्नेंस में भी रख सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या हो रहे हैं, इंटरवेंशंस क्या क्या हो रहे हैं। फिर अब जैसे फिर क्या दिया है? डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी मैं पीवाईक्यू में आपको दिखाऊंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस पर कम से कम कुछ नहीं 2 से 3 बार 4 बार क्वेश्चन आया है पिछले 10 साल के पीवाईक्यू में। सो ये सब थीम्स हैं आपके, इन्हीं सब थीम्स को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके उन्हीं सब थीम्स को प्रिपेयर करना है। अगर आप प्रिपेयर करते रहोगे, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, यूएन ने क्या बोला है, वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन क्या दी है, ये सब चीज़ें डेफिनेशंस प्रिपेयर कर ली। डेफिनेशंस के बाद उसमें क्या क्या उसमें प्रोज हैं, क्या क्या उनके कॉन्स हैं, क्या क्या उनके मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, ऐसे करके आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। और अगर आपने नोट्स इस टाइप से प्रिपेयर कर लिए, सो आपका मेंस में बहुत आसान हो जाएगा। फिर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए आरटीआई जो होता है, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ये सब लिखा हुआ है इसमें। इन सब चीज़ों पे थीम्स तैयार करना है। आरटीआई, सिटीजन चार्टर से उत्तम मॉडल जो हो गया। सो ये सब चीज़ें आप करिए। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये मेनली एथिक्स का टॉपिक है। एथिक्स में भी आपको जो आपका जीएस पेपर 4 है उसमें भी आपको यही चीज़ मिलेगी। अब यही चीज़ मिलेगी तो आपको पहले एथिक्स से कवर करिएगा। गवर्नेंस मेजरली वही है, पहले अगर एथिक्स से कवर करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब एथिक्स का पेपर जब आप करोगे, एथिक्स के पेपर में गवर्नेंस का एंगल दिखाइएगा, गवर्नेंस के पेपर में एथिक्स का एंगल दिखाइएगा। सो इस टाइप से अगर आप एंगल दिखाएंगे। और अगर हम मटेरियल की बात करें गवर्नेंस के लिए जो पीवाईक्यू थीम्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू थीम्स। फिर एक आता है विजन आईएएस का, वैल्यू एडेड मटेरियल, गवर्नेंस के लिए अच्छा है। और मैं एक आपको रिकमेंड करूँगा, एआरसी का जो डॉक्यूमेंटेशन है 1-2 दिन दे के उसको पढ़ें, आपको बेनिफिट मिलेगा। लोग मना करते हैं मोटा मटेरियल नहीं पढ़ना, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप पढ़ के देखेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा उससे। नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज। ठीक है, अब ये हमारा GS3 से भी लिंक करता है, ये हमारा GS1 से भी लिंक करता है, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शंस, वुमेंस, ये सब यूपीएससी के, और ये सब करेंट बेस्ड टॉपिक्स हैं, क्या क्या चल रहा है। जैसे मैंने GS1 में आपको बताया था कि वर्क फ्रॉम होम पूछ लिया था, वर्क फ्रॉम होम न्यूज़ में था उस समय। उसी टाइप से अब इन सब पे क्या क्या है, थीम्स क्या क्या हो गई अपनी, थीम्स हो गई हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड हंगर दिया ही हुआ है, ये सब दिया हुआ है थीम्स। ये सब थीम्स इसमें दिए। और पीवाईक्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पीवाईक्यू में भी आप देखो, ये हेल्थ स्कीम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फिर प्राइमरी हेल्थ पॉलिसीज़, स्कीम्स, हेल्थ स्कीम्स, लिटरेसी, एजुकेशन, इन्हीं सब चीज़ों पे फिर गवर्नमेंट पॉलिसी FDI क्या हुआ, LPG रिफॉर्म क्या है, GST, वुमेंस। फिर गवर्नेंस में क्या क्या, जैसे गवर्नेंस में बोल रहा था लोकपाल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, विसल ब्लोअर एक्ट हो गया, सत्यम स्कैंडल हो गया। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से डिस्कस करने को बोला, ट्रांसपेरेंसी इफेक्टिवनेस। इन्हीं सब चीज़ों जो मैंने आपको बोला, ये थीम्स, लगभग थीम्स इसकी रिपोर्ट हो रही हैं, जो थीम्स न्यूज़ में है। फिर मैंने बोला ना SFG पे दिखाता हूँ, ये देखो SFG, NGO पे देखो कितने क्वेश्चन रिलीज हो रहे हैं, प्रेशर ग्रुप पे। सो ये सब क्वेश्चंस टैकल करने में बहुत आसान है। अगर आप जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंट्रो कंक्लूजन तैयार है, प्रेशर ग्रुप का इंट्रो कंक्लूजन तैयार है, NGOs का इंट्रो कंक्लूजन तैयार है, कौन कौन सा NGO किस किस चीज़ में काम करता है, जैसे एजुकेशन के लिए,
जो है हमारा प्रथम एनजीओ है, इन्वायरमेंटल एनजीओ हैं, इन्वायरमेंटल एनजीओ, सोशल एनजीओ, बहुत से एनजीओ जो होते हैं पॉवर्टी पे काम करते हैं, बहुत से एनजीओ जो हैं हंगर पे काम करते हैं। सो ये सब एनजीओ अगर आप प्रिपेयर कर लोगे, सो अभी मैं इसका लिंकेजेस ही बताऊंगा। एनजीओ का अगर आपका यहाँ प्रिपेयर है तो आप इसको GS3 में भी यूज़ कर पाएंगे। कहाँ कैसे यूज़ कर पाएंगे मैं इंटरलिंकेजेस में बताता हूँ आपको। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। होप यू एंजॉइंग द वीडियो। सो ये है हमारा यूपीएससी का पूरा GS2 का सिलेबस जो यूपीएससी ने हमको लिख कर दिया है, और मैंने इसको आपको PYQ से दिखा दिया। थीम्स बेस्ड आप कैसे रेडी करोगे ये भी बता दिया। अब नोट्स अगर आप प्रॉपर बना के रखेंगे सो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं जो लिंकेजेस की बात कर रहा था, लिंकेजेस का बताता हूँ आपको कि आप लिंकेजेस कैसे करोगे। और लिंकेजेस दिखते हैं यूपीएससी के पूरे पेपर में। जैसे कि हमने GS1 का जो वीडियो किया है, GS1 के वीडियो में हमने सोसाइटी की बात करी। सोसाइटी और सोशल जस्टिस का लिंकेजेस है। अब जो IR है, IR का अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पता होगी कहाँ पे कैसा हुआ है, सो आपको IR समझने में आसानी होगी। और सेम यही चीज़ जैसे हमारा GS3 का, जब हम अभी सिलेबस का डिकोरेशन का वीडियो नेक्स्ट है चैनल पर डाला हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे सो उसमें GS3 में जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी में हमारा रीजनल, सो जो नेबरिंग कंट्रीज़ का है तो सिक्योरिटी वाला इश्यूज़ तो हमारे पास नेबर से ही होगा। सो ये सब चीज़ें भी हो जाएगा। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वर्ल्ड हिस्ट्री से कोल्ड वार जो चल रहा है, कोल्ड वार से क्या हुआ, अभी जो रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, सो रसिया यूक्रेन चल रहा है, फिर इज़राइल पैलेस्तीन चल रहा है, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ों से अगर लिंकेजेस पता रहेगा सो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब सोसाइटी के लिए हम यहाँ पे नोट्स देखते हैं, सोसाइटी हमको कहाँ से पढ़नी है। सोसाइटी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए ओनली IAS का प्रहार का मटेरियल अच्छा है। विजन IAS का वैल्यू एडेड मटेरियल जो मैंने अपने चैनल में दोनों डाल दिया है, आप इसको जाके विज़िट कर लीजिएगा, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैल्यू एडिशन मटेरियल मेंस 365 एक आता है, मोस्टली करंट बेस्ड है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे देखना पड़ेगा। सेम गवर्नेंस के लिए भी बता दिया मैंने आपको, पॉलिटी का भी नोट्स बता दिया, IR का भी बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर द GS2 पेपर रिकॉर्डिंग। होप यू लाइक द वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।